10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है, मोदी जी ने गरीबों का कल्याण करने का काम करा है। देश के अंदर 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को हर महीना प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 10 करोड़ से ज्यादा माताओं को उज्ज्वला का गैस देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है और 14 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत किया है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं 2013 में आया था। हमारे भूपेंद्र भाई उस वक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष थे। यहां पर डर, दंगे, गौ तस्करी और गुंडों का राज चलता था। आपने समाजवादी पार्टी को हटाया और यहां पर डर, गुंडे, गौ तस्करी की जगह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का काम चालू हुआ और विकास आगे बढ़ा। ये उत्तर प्रदेश से हिंदू पलायन कर रहा था, पश्चिमी यूपी से केरला से पलायन कर रहा था। आज देखिए, आपने सपा को हटाया, हिंदुओं की जगह गुंडे पलायन कर रहे हैं, गुंडे पलायन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने इस 7 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को चौक चौबंद करने का काम योगी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश को सुरक्षित किया है। यहां से पलायन खत्म हो गया, माफिया राज खत्म हो गया, गौ तस्करी खत्म हो गई और मोदी जी ने 4 एयरपोर्ट देने का काम उत्तर प्रदेश में किया। 6 एक्सप्रेसवे दिए और 6 बन रहे हैं। 12 एक्सप्रेसवे दिए। 80 लाख ग्रामीण घरों में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 3 करोड़ 40 लाख गरीबों का 5 लाख तक का सारा इलाज करने का काम किया। 2 करोड़ 35 लाख शौचालय 10 साल में बने और 14 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा सावन के महीने में वीडियो बनाकर नॉनवेज खाते हैं, सावन में नॉनवेज का वीडियो तुष्टिकरण। ये लोग सावन में ऐसे मुजरिम के घर जाके मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। बिना नाम लिए तेजस्वी के वीडियो पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला, कहा भावनाओं को भड़काने के लिए बना रहे हैं वीडियो, विपक्ष की मुगलिया सोच है। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना अब किस मंशा से वीडियो दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। पीएम मोदी ने राम मंदिर को लेकर कहा, राम मंदिर का संघर्ष 500 साल पुराना, कांग्रेस को राम मंदिर के नाम से दिक्कत है, विपक्ष ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया।
राम मंदिर का संघर्ष 500 साल पुराना है, जब कोई चुनाव का नामो निशान नहीं था। आतंकवाद, पत्थरबाजी पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा पहले पत्थरबाजी से माताओं को होती थी चिंता, आज माताएं रहती हैं निश्चिंत, उनका बेटा गलत हाथों में नहीं। अब हमारे फौजियों की वीर माताओं को चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि पत्थरबाजी नहीं होती है। आज कश्मीर घाटी की हर माता चैन की नींद सोती है, क्योंकि अब उनका बच्चा बर्बाद होने से बच रहा है। उधमपुर में पीएम मोदी की हुंकार। कहा मोदी का हर पल देश के नाम है, परिवारवादियों से जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ है। भाइयों और बहनों, ये परिवार चलित, परिवारवादी, परिवार के लिए जीने मरने वाली पार्टियों विकास की भी विरोधी है और विरासत की भी विरोधी है। आर्टिकल 370 पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा 370 हटने के बाद क्या हुआ, यहां मौजूद महिलाओं से पूछो कि उनके भाई ने उनको कितना बड़ा हक दिलाया, जम्मू कश्मीर में विकास भी और विश्वास भी। 370 के हटने से क्या लाभ हुआ है, वो जम्मू कश्मीर की मेरी बहन बेटियों को पूछो, जो अपने हकों के लिए तरस रही थी। ये उनका भाई, ये उनका बेटा, उन्होंने उनके हक वापस दिए हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा परिवार चलित पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया है उतना किसी ने नहीं किया। इन परिवार चलित पार्टियों ने, परिवार के द्वारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया, उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस का इतिहास नहीं, उनके इरादे भी खतरनाक। कांग्रेस नेताओं ने मंदिरों को गिराकर उनकी जमीनों पर किया कब्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जांच एजेंसियों पर हुए हमले को लेकर दिया जवाब। कहा करप्शन पर कार्रवाई नहीं रुकेगी, करप्शन मिटाना हमारी प्राथमिकता है। बीआरएस नेता के कविता की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। सीबीआई ने 5 दिनों की मांगी रिमांड। सीबीआई ने कहा 100 करोड़ की घूस में के कविता का बड़ा रोल। दोपहर 2 बजे फिर होगी सुनवाई। कोर्ट में सीबीआई ने दी दलील। कहा कि कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में एक है। आम आदमी पार्टी को दिलाई 100 करोड़ की घूस। कविता के संपर्क में था नायर। बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी के बयान पर पलटी मीसा भारती। कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बयान दिया गया था। मैंने भी यही कहा कि सारे भ्रष्टाचारी जो है वो जेल जाएंगे, अगर उनकी जांच होगी तो वो जेल जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैंने भी यही कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए। मीसा भारती के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा लालू प्रसाद यादव का पूरा खानदान भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, कुछ जेल में है, कुछ बेल पर है, ये सब कांग्रेस की मेहरबानी है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर किया हमला। कहा सपा के समय में गुंडे बदमाश सपा के संरक्षण में पनपते थे। मुजफ्फरनगर के दंगों को अभी लोग नहीं भूले हैं। बीजेपी ने पूरे राज्य में कानून स्थापित किया। गुंडे बदमाश मवाली लुच्चे लफंगे समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पनपते थे, पलते थे। मुजफ्फरनगर के दंगों को अभी लोग भूले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। शहजाद पुनेवाला का कांग्रेस पर हमला। कहा लोकतंत्र बचाने का बस नारा दिया है, असली मकसद बस परिवारवाद बचाना है। इन लोगों ने केवल लोकतंत्र बचाओ का नारा अपनाया है अपने भ्रष्टाचार को और अपने समाप्त होते हुए परिवारवाद के अस्तित्व को बचाने के लिए। ये कोई लोकतंत्र नहीं बचाना चाहते, ये भ्रष्टाचारी बचाना चाहते हैं। ओपी राजभर की मां का हुआ निधन। प्रधानमंत्री ने जताया शोक। ओपी राजभर से प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर की बात।
गृहमंत्री अमित शाह का शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर हमला, कहा महाराष्ट्र में नकली शिवसेना, नकली एनसीपी। उद्धव और पवार ने कांग्रेस को आधा आधा किया। एक नकली शिवसेना, एक नकली राष्ट्रवादी और एक आधी बची हुई कांग्रेस पार्टी। अब मुझे बताओ, ये तीन आधे मिलकर महाराष्ट्र का भला कर सकते हैं क्या? मीसा भारती के बयान पर स्वतंत्र देव सिंह का पलटवार, कहा इंडी गठबंधन को जनता ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के चलते नकारा। लोगों ने बना लिया है मन, प्रधानमंत्री मोदी के लिए देंगे वोट। देखिए, सपा बसपा कांग्रेस जितने दल हैं क्षेत्रीय, उनके भ्रष्टाचार के कारण, उनके वंशवाद के कारण, उनके परिवारवाद के कारण पार्टी ने, जनता जनार्दन उनको नकार दिया है। सभी लोगों ने अपना मत कहां जाएगा वो बना लिए हैं और आदरणीय मोदी जी के पक्ष में मतदान करेंगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस, एआईएमआईएम और बीआरएस तीनों एक ही हैं, तीनों का डीएनए एक ही है। ये तीनों कांग्रेस पार्टी हो, एमआईएम पार्टी हो और बीआरएस पार्टी हो, तीनों एक ही है, एक ही ग्रुप है। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। आप नेता प्रकाश कॉन्ट्रैक्टर बीजेपी में हुए शामिल, किशन पटेल की मौजूदगी में ली गई सदस्यता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को 2 टूक, कहा अगर पाकिस्तान खत्म नहीं कर पा रहा है आतंकवाद तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान, यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है, उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें।